तुला राशि वालों, सावधान। अगर आपकी राशि तुला है तो सावन की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में ऐसी 5 गलतियां हैं जिन्हें लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन गलतियों से शिव पूजा का पूरा लाभ मिलने में बाधा आ सकती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 5वीं नहीं, बल्कि पहली गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और शायद आप भी जाने अनजाने वही गलती कर रहे हों। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हर अगली गलती पिछली से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में मैं एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं, सावन में तुला राशि वालों को किन 5 गलतियों से बचने की सलाह दी जाती है। गलती नंबर 5, सावन में शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। दोस्तों, यह हमारी एक ऐसी गलती है जिसे बहुत से लोग भक्ति समझकर कर बैठते हैं। अगर आपकी राशि तुला है तो इस बात को ध्यान से सुनिए। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाखों भक्त मंदिरों में जाते हैं। कई लोग पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल और बेलपत्र सब कुछ एक साथ रख लेते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी को सौभाग्य और देवी स्वरूप से जोड़ा जाता है। इसी कारण पारंपरिक शिव पूजा में शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की प्रथा नहीं मानी जाती। भगवान शिव को गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म, सफेद चंदन और शुद्ध जल अर्पित करना अधिक प्रचलित माना जाता है। कई लोग अनजाने में हल्दी चढ़ा देते हैं। अगर आपसे भी कभी ऐसी गलती हुई है तो घबराइए नहीं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सच्ची श्रद्धा को सबसे अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जब सही परंपरा की जानकारी मिल जाए तो आगे से उसका पालन करना बेहतर माना जाता है। इसलिए अगर इस सावन आप शिव मंदिर जाएं तो पूजा की थाली तैयार करते समय हल्दी को अलग रखें और उसकी जगह बेलपत्र और गंगा जल अवश्य रखें। लेकिन रुकिए, अभी जो चौथी गलती आने वाली है वह इससे भी बड़ी है। कई लोग पूरे सावन यह गलती रोज करते हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता। गलती नंबर 4, सावन में मांस, मछली, अंडा और नशे का सेवन करना। दोस्तों, यह गलती आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं, हम पूजा भी करेंगे और बाकी सब भी चलता रहेगा। लेकिन धार्मिक परंपराओं में सावन के महीने को संयम और सात्विक जीवन का महीना माना गया है। इसी कारण कई लोग पूरे सावन मांस, मछली, अंडा, शराब और अन्य नशे से दूरी बनाकर रखते हैं। मान्यता है कि इस महीने व्यक्ति जितना अधिक सात्विक जीवन अपनाता है, उतना ही उसका मन शांत रहता है और भगवान शिव की भक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं लेकिन उसी दिन या पूरे सावन में तामसिक भोजन करते हैं तो परंपरागत मान्यताओं के अनुसार यह उचित नहीं माना जाता। इसलिए अगर संभव हो तो इस पूरे महीने सात्विक भोजन करें, क्रोध और नशे से दूर रहें तथा अपने मन को भी पवित्र रखने का प्रयास करें। याद रखिए, भगवान शिव केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, बल्कि व्यक्ति के विचार, व्यवहार और संयम को भी महत्व दिया जाता है। अगर किसी कारणवश आप पहले से यह सब करते रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से ही एक नया संकल्प लें और सावन के शेष दिनों में जितना संभव हो सात्विक जीवन अपनाने का प्रयास करें। गलती नंबर 3, सावन में शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। अक्सर लोग मानते हैं कि तुलसी का पत्ता हर देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिव पूजा की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसका संबंध एक प्राचीन पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। इसी कारण भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, गंगा जल, भस्म और सफेद चंदन का विशेष महत्व बताया गया है, जबकि तुलसी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में विशेष रूप से अर्पित की जाती है। कई लोग मंदिर जाते समय पूजा की थाली में बेलपत्र के साथ तुलसी भी रख लेते हैं और बिना जानकारी के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। अगर आपसे भी कभी ऐसा हुआ है तो घबराइए नहीं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और सच्ची श्रद्धा का महत्व सबसे बड़ा माना जाता है।
लेकिन जब सही परंपरा की जानकारी मिल जाए तो आगे से उसका पालन करना उचित माना जाता है। इस सावन जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो पूजा की थाली में साफ और ताजे बेलपत्र रखें। बेलपत्र चढ़ाते समय यह भी ध्यान रखें कि पत्ते टूटे हुए न हों और उन्हें श्रद्धा के साथ अर्पित करें। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां आपकी पूजा को और भी सुंदर बना सकती हैं। गलती नंबर 3, सावन में शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। अक्सर लोग मानते हैं कि तुलसी का पत्ता हर देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिव पूजा की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसका संबंध एक प्राचीन पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। इसी कारण भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, गंगा जल, भस्म और सफेद चंदन का विशेष महत्व बताया गया है, जबकि तुलसी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में विशेष रूप से अर्पित की जाती है। कई लोग मंदिर जाते समय पूजा की थाली में बेलपत्र के साथ तुलसी भी रख लेते हैं और बिना जानकारी के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। अगर आपसे भी कभी ऐसा हुआ है तो घबराइए नहीं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और सच्ची श्रद्धा का महत्व सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन जब सही परंपरा की जानकारी मिल जाए तो आगे से उसका पालन करना उचित माना जाता है। इस सावन जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो पूजा की थाली में साफ और ताजे बेलपत्र रखें। बेलपत्र चढ़ाते समय यह भी ध्यान रखें कि पत्ते टूटे हुए न हों और उन्हें श्रद्धा के साथ अर्पित करें। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां आपकी पूजा को और भी सुंदर बना सकती हैं। गलती नंबर 2, सावन में केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित करना। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा फूल भगवान को चढ़ाए जाएं उतना अच्छा होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हर फूल अर्पित नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दोनों से उसका आदि और अंत खोजने को कहा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया कि उन्हें अंत नहीं मिला, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने केतकी के फूल को झूठा साक्षी बनाकर कहा कि वे ज्योतिर्लिंग का शिखर देख आए हैं। इस पर भगवान शिव ने उस असत्य से अप्रसन्न होकर केतकी के फूल को अपनी पूजा में स्वीकार न करने का वरदान दिया। इसी कारण आज भी अधिकांश शिव मंदिरों और परंपराओं में केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। अगर आपको पहले यह बात पता नहीं थी और आपने कभी केतकी का फूल चढ़ाया है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव भाव के भूखे माने जाते हैं, लेकिन अब जब आपको यह जानकारी मिल गई है तो आगे से पूजा करते समय इसका ध्यान रखें। इसकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, गंगा जल या सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जो शिव पूजा में अधिक प्रचलित माने जाते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण गलती बाकी है। यही वह गलती है जो सबसे ज्यादा लोग सावन में करते हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज के बाद इसे दोहराने से बचिए। गलती नंबर 1, सावन में बासी या अशुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करना। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग यह गलती अनजाने में कर बैठते हैं। सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध जल ही अर्पित करना चाहिए। कई लोग एक दिन पहले ही लोटे में पानी भरकर रख देते हैं या ऐसा जल चढ़ा देते हैं जो काफी देर से रखा हुआ हो। कुछ लोग बिना पात्र साफ किए उसी बर्तन का उपयोग बार बार करते हैं। वहीं कुछ लोग जलाभिषेक के समय इतनी जल्दबाजी करते हैं कि न तो श्रद्धा रहती है और न ही पूजा की मर्यादा का ध्यान रहता है। परंपराओं के अनुसार पूजा से पहले स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, स्वच्छ पात्र में ताजा जल या गंगा जल लें और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि संभव हो तो बेलपत्र, धतूरा या सफेद पुष्प भी श्रद्धा से अर्पित करें। माना जाता है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। याद रखिए, सावन में केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि शुद्ध मन, सही विधि और सच्ची श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर ये तीनों बातें आपके साथ हैं
तो आपकी पूजा और भी अर्थपूर्ण बन सकती है। तो दोस्तों, ये थीं सावन में तुला राशि वालों के लिए 5 महत्वपूर्ण सावधानियां। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन पारंपरिक सावधानियों को जान सकें। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।